शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। हल्द्वानी में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर सेनानियों, वीर नारियों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य भर से सेनानियों और उनके परिजनों की उपस्थिति रही। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वीर सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं का क्षेत्र वीर सेनानियों का गढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ के सड़कों और मुख्य चौराहों को स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नाम रखने और सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि वीर सेनानियों की बदौलत देश को आज़ादी मिली है। ऐसे में उनके और उनके आश्रितों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से जुड़े मामलों को गंभीरता से निपटाने की अपील की। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने भी सिस्टम की काहिली को हंसते हंसते बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों और उनके आश्रितों के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती। इस बात से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों में भी निराशा है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारी समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। 3 मुख्यमंत्री हरीश रावत गए, दूसरे रावत जी गए, तीसरे रावत जी गए, तो अभी धामी जी आए हैं। न तो मेरे गांव में रोड है, जबकि ये जब कोरोना काल लगा इससे पहले की मंजूर है वो रोड, चौथी पैमाइश उसकी हो चुकी थी। अच्छा, मेरे लिए एक हैंडपम्प लागू था गांव से बाहर। लड़ना पड़ता है, अब लड़ते लड़ते भी कहाँ तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री वहाँ से लेटर आते हैं और सरकारी अधिकारी आते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। होता कुछ नहीं है, बस वो कागज़ों में आए और गए, अपना टे बना चल दिए। पानी मेरे घर पर नहीं है, 8 में 10 दिन में 4 5 6 दिन में पानी आ रहा है। और मैं 1-2 महीने से ऐसा अपने आप ही कुछ ऐसा हो गया, मेरे पाँव जो है लैंग हो गए। 1 महीने से ऊपर मैं बिस्तरे में ही पड़ा रहा। अब आज बहुगुणा जी का आया तो मैंने कहा चलो जैसे भी होता है चलो हाँ जाते हैं। पूछता है और कोई नहीं पूछता को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आज सम्मानित किया गया है। लेकिन जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो इनकी रोज़ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो नहीं हो रहा। जैसे उत्तराखंड में आजकल बिजली की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की बड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी ख़राब चल रही हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक दिन आप सम्मानित करके उनको एक दिन सम्मानित करके नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जो है उसको रोज़मर्रा के जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को सरकार ने गंभीरता से सोचना चाहिए और गंभीरता से उनका समाधान करना चाहिए। हरिदत्त बहुगुणा जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी आज पुण्यतिथि में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, वीरांगनाओं को, सभी को सम्मानित करने का आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया। और एक भव्य अच्छा कार्यक्रम, और जो कहीं न कहीं हमारे सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को हमें बताता है। और जिस पराक्रम और गौरव से उन्होंने इस भारतवर्ष को आज़ाद कराया, उस निमित्त हम सब लोग अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, 75वें आज़ादी के उत्सव में 75 सप्ताह यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, कि निवेदन करना चाहता हूं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पे बड़ी तल्लीनता से और तन्मयता से कार्य करने की आवश्यकता है। उनके परिवारों का बलिदान हम सबको सदैव याद रहना चाहिए, और मैं सब उनको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा जी की पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और राज्य भर से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके आश्रित हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो
उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आपकी कुछ मांगें रहती हैं जिसमें विशेषकर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके रहते हैं। कुछ जगहों पे लैंड्स भी हैं जिनके पट्टे गवर्नमेंट ने समय समय पे दिए हैं, उसको लेके दिक्कत रहती है। और एक ये बात भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पुराने जियोज़ भी हैं जिसमें हम अपने चौराहों को, सार्वजनिक मार्गों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनके नाम पे करते हैं, उनको याद करते हैं ताकि उनकी जो गाथाएँ बच्चों को पता चले आगे, उस पर अमल करने की बात हुई है। और भी कुछ डिमांड्स आज यहाँ पे निकलेंगी, उन पे भी हम पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे। और मैं सभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते भी बाकी सबको बताना चाहूँगा कि हमें इन मामलों में और सेंसिटिव रहना चाहिए और जो भी आपकी दिक्कतें हों पॉजिटिवली उनको सॉल्व करना चाहिए।